जिनका हिल चुका था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी तलाश रहे थे ऊर्जा। ये घटिया बयान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की है, जिनको उम्रदराज नेताओं का पुर्जा हिला हुआ दिखाई देता है। गौरव भाटिया ने ये घटिया और बेहुदा बयान कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत शीशराम ओला पर दिया था, जिनको कांग्रेस ने 85 की उम्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया था। लेकिन अब गौरव भाटिया के इस बयान पर उनकी शामत आ चुकी है। भाटिया के साथ साथ बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है उनके साथ साथ पूरी बीजेपी को। लोग उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो राजस्थान बीजेपी कार्यालय के बाहर की है, जहां बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का जमकर विरोध किया गया है। उनके पुतले जलाए गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत शीशराम ओला के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के घटिया बयान पर यह विरोध जताया गया है जाट महासभा की ओर से। आप देखिए इस वीडियो को कि कैसे ट्विटर पर उठा यह विरोध अब सड़कों पर आ चुका है, जिससे बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। युवा जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के सामने इस तरीके से प्रदर्शन किया है और अपना विरोध जताया है। गौरव भाटिया का पुतला जला करके उनके खिलाफ नारेबाजी की है, साथ ही बीजेपी के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। तो दिवंगत नेता शीशराम ओला के उम्र पर किए गए फालतू टिप्पणी पर अब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के कारण बीजेपी लोगों के निशाने पर आ चुकी है। लोग अब गौरव भाटिया को ये कह रहे हैं कि दूसरे के उम्र और ऊर्जा तलाशने पर सवाल उठाने वाले भाटिया को पहले खुद के घर में झांकना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी में अभी भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो काफी उम्रदराज है और गौरव भाटिया के शब्द में अगर हम कहें तो उनके खुद के पुर्जे हिले हुए हैं, लेकिन मोदी जी उनमें ऊर्जा तलाश रहे हैं। बीते दिन हुए केरल विधानसभा चुनाव की ही बात कर लीजिए। बीजेपी ने 88 साल के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारने की तैयारी कर रखी थी, जबकि वो 88 के उम्र में सीएम के लिए दावेदार होने पर सवालों में फंस चुके थे। खुद बीजेपी के विभीषण यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके उम्र पर सवाल उठाया था, लेकिन तब भी बीजेपी 88 साल के श्रीधरन को पार्टी में शामिल करवाकर उन्हें केरल की राजनीति में उतारने की तैयारी में थी। ऐसा करके निश्चित रूप से बीजेपी केरल में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी, जिसमें श्रीधरन उनके काम आ सकते थे। वैसे भी श्रीधरन ने राज्यपाल बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से उन्हें कोई भी परहेज नहीं था। जबकि इसी बीजेपी में 2014 में पार्टी की तरफ से उम्र का बहाना बनाकर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे मंत्रियों को मंत्री बनने और बाद में 2019 में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। दोनों ही नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, लेकिन उसी वक्त बीजेपी ने उसके बाद ही येदियुरप्पा को 75 साल की उम्र में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया था, जो अपनी उम्र के कारण अपने नेताओं के ही निशाने पर बुरी तरीके से आ गए थे। और अब तक किसी न किसी कारण आप देखिए कि येदियुरप्पा आलोचना और विरोध को झेल ही रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हैं, जिन्होंने 80 की उम्र तक बीजेपी की नैया पार लगाने की कोशिश की थी, जिनको लेकर शीशराम ओला की पौत्रवधू ने भी आज भाटिया पे सवाल उठाए हैं और ट्वीट करके उन्हें तमीज सीखने की सलाह दी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से शीशराम ओला को लेकर के की गई विवादित टिप्पणी का जवाब देते हुए शीशराम ओला की पौत्रवधू आकांक्षा ओला ने गौरव भाटिया को तोतले व दल बदलू नेता बताते हुए ट्वीट कर कहा है कि गौरव भाटिया नहीं जानते कि साल 2009 में आडवाणी की उम्र 81 थी, जिस वक्त वो पीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, जिनका सपना मनमोहन जी की वापसी से चकनाचूर हो गया। साल 2004 तक वाजपेयी जी की 80 की उम्र में पीएम थे, जिनका वापसी का सपना सोनिया जी ने चकनाचूर कर दिया। बड़ों की इज्जत करना सीखो। और आज आकांक्षा ओला के साथ साथ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता भाटिया और बीजेपी को माफी मांगने और तमीज सीखने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पे उनके बड़े से बड़े नेताओं पर कोई भी असर होता नहीं दिखाई दे रहा। किसी ने ऐसे बयान पर अब तक एक ट्वीट तक नहीं किया, माफी तो दूर की बात है। तो सभ्यता और संस्कार की बात करने वाली बीजेपी आज जरा ये बताए कि उनके नेताओं को ये संस्कार पार्टी में किसने दिए कि दिवंगत नेताओं का ऐसे अपमान करे।
कौन सी संस्कृति में ये शामिल है, जरा उनके नेता आज लोगों को बताएं। हिंदू संस्कृति में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भाटिया जैसे नेता पार्टी में किससे ट्यूशन क्लास ले रहे हैं? ये बीजेपी से किसी न किसी को तो सामने आकर के आज लोगों को जरूर बताना चाहिए कि ये संस्कार उनके पार्टी में आखिर कौन है जो इनके प्रवक्ता और नेताओं को इस तरीके से बांटता फिर रहा है।